हरिः ओम्। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानंदनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। वन्दे वेदान्तकर्पूरचामीकरकरण्डकं रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशं शाण्डिल्यावयवं शवारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री
राम कथा महोत्सव की जय। श्री वैकुंठ महोत्सव की जय। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना मैया की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग रसास्वादन करें, उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 राघव राजा पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम जानकी जानी धनुष्पाणी भगवान श्री रघुनंदन, जिनके मंगलमय चरित्र का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित भगवत पद प्राप्त पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, जिनकी पुण्य स्मृति में, जिनकी पुण्यतिथि के पावन अवसर पर यह महोत्सव आयोजित हो रहा है। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा के महान उद्गाता आचार्य श्री ठाकुर जी एवं समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पवित्र मार्गशीर्ष मास में गुरुदेव भगवान के कृपा आश्रय में भगवान की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये भगवान की महती कृपा है। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं, और जब तक मन की पवित्रता न हो तब तक कल्याण के सभी उपाय निष्फल ही रहते। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं
कि मनःशुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथम भवेत्। मनःशुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथम भवेत्। जिसके मन की शुद्धि नहीं हुई उसकी निष्कृति कैसे हो सकती है, उसका कल्याण कैसे हो सकता है। तो मन की शुद्धि का उपाय क्या है। तो श्री वेदव्यास जी ही उत्तर देते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचिन मनःशुद्ध्यै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। भगवान के चरणों की भक्ति, भगवान की कथा, भगवान का स्मरण, यही जीव के अंतःकरण को पवित्र करता है, निर्मल करता है। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि रघुबर भगति बारी छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे तुलसीदास कह चिद बिलास, जग बूझत बूझत बूझे। जिस तत्व को, परमात्म तत्व को बड़े बड़े ज्ञानी बूझ नहीं पाते, मुह्यंति यत् सूरया, उस परम तत्व को, परमात्म तत्व को जानने का सबसे सरल उपाय है कि हम भगवान के चरित्र को सुनते रहें और भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। नाम संकीर्तन और भगवान का गुणानुवाद, इन दो साधनों से जीव बड़ी ही सरलता से, सुगमता से भगवत तत्व का बोध प्राप्त करके, अंतःकरण को शुद्ध करके, माया के विकार से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए बड़े बड़े महामुनि, ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग भी भगवान के चरित्र का आश्रय ग्रहण करते। प्रायेण मुनयो राजन्यवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्तारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। जो नैर्गुण्य पुरुष हैं, जिनके जीवन में विधि निषेध अवशेष नहीं है, ऐसे महापुरुष भी भगवान के चरित्र का आश्रय लेते हैं, भगवान का गुणानुवाद करते हैं। ऐसी भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा, प्रभु श्री राम का पावन चरित्र और भगवान श्री राम का चरित्र आदर्श चरित्र है। जब कभी बात होती है हमें क्या करना चाहिए, तो यही उत्तर होता है रामादिवद वर्तितव्यम। भगवान श्री राम ने जो किया वही हमको करना चाहिए। कृष्ण भगवान ने जो किया वो तो हमको सुनकर के आनंदित होना चाहिए। भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनकर के आनंदित होकर भगवान की भगवत्ता का और उनकी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य सत्ता का अनुभव करना चाहिए, अनुकरण नहीं। इसीलिए सुखदेव भगवान कहते हैं ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। ऐसे महापुरुषों का आचरण कहीं कहीं अनुकरणीय है, लेकिन राम जी का चरित्र, भगवान श्री राम का चरित्र संपूर्ण रूप से अनुकरणीय है और जीव मात्र के लिए आदर्श है। साक्षात धर्म के मूर्ति भगवान श्री राम, रामो विग्रहवान धर्म। मारीच रावण से कहता है, रावण जब आया कि तुम सोने का मृग बन जाओ, मैं सीता हरण करूंगा, तो मारीच ने कहा लंकेश, जिनसे तुम शत्रुता लेने जा रहे हो वो साक्षात धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, वो साक्षात धर्म के विग्रह। और भगवान श्री राम का चरित्र हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत व्याप्त है। भगवान श्री राम के चरित्र के बिना, उनकी लीला के बिना हमारे जीवन की कोई भी गतिविधि पूर्ण नहीं होती। आज भी परंपरा है, किसी के घर में बालक का जन्म हो तो राम जी के जन्म के ही सोहर गीत गाए जाते हैं। राम जी के जन्म का जो गीत है वही बच्चों के जन्म के अवसर पर आज भी गाया जाता है। एक साधारण बनिया व्यापारी, वो व्यापार भी करता है तो कोई चीज तौलता है तो तौलते समय पहली बार जब तराजू पर रखता है तो कहता राम, फिर उसके बाद 2, तब 3, तब 4। तराजू से तौलने की गणना में भी पहले राम, क्यों बोले राम एक है, एकमेवाद्वितीयम। इसलिए पुराने लोगों ने अनुभव किया होगा, यही भगवान श्री राम की व्यापकता है। हम लोगों ने गांव में देखा कि जब घर में गेहूं, धान ये सब पैदा होता किसानों के घर, तो उतना रख करके क्या करेंगे, जितना अपने उपयोग के लिए रखना उतना रखते, बाकी बेच देते। तो खरीदने वाले जो आते थे वो तौल करके लेते थे, तो दरवाजे पर ही सारी वस्तुएं रखी जाती थीं और वो तौलता था। तो तौलने वाला जब तराजू पर 5 किलो का वजन बना करके 5-5 किलो के हिसाब से तौलता,
तो उसको गिनना होता कई बार तौले, उस हिसाब से उसको हिसाब करना। तो पहली बार तराजू पर जब सामान रख करके तौले तो कहे राम इधर गिरा दे, फिर दोबारा रखे तब 2, तब 3, तब 4, माने भगवान श्री राम के नाम से ही तोलन। हमारे आपके जीवन में कहीं कोई दुख हो, कोई विपत्ति हो, संकट हो, तो सहज भाव से राम नाम ही मुंह से निकलता है। अरे राम रे राम, ऐसा हो गया। भगवान के और सभी नाम दिव्य हैं, मंगलमय, कल्याणप्रद हैं, लेकिन भगवान श्री राम का नाम सहज भाव से जीव के मुख से निकलता है। किसी के घर में ब्याह हो तो आज भी राम जी के ब्याह के गीत ही गाए जाते हैं, और किसी के ब्याह के गीत नहीं गाए जाते। कारण बोले और किसी के ब्याह में कोई गीत भया ही नहीं है। कन्हैया के ब्याह में तो गीत कहां हुआ, रोना ही हुआ। गाना और रोना 2 काम होता है, कहते रोना गाना संसार में 2 ही काम है। प्रसन्नता में गाते हैं और दुख में रोते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कन्हैया के ब्याह में तो साले साहब रो रहे हैं, ससुर साहब रो रहे हैं, वो हुड़दंग मची हुई है महाराज, किसी का सिर फूटता, किसी का हाथ टूटता, यही सब होता है। लेकिन विवाह में श्री रघुनाथ जी के परम आनंद, तो आज भी रघुनाथ जी के ही विवाह के गीत घर घर में गाए जाते हैं। और हमारे जीवन का जब अंत होता है तो उस समय भी कान में यही कहा जाता है राम नाम सत्य है, भगवान श्री राम का नाम ही सत्य है। मर जाने के बाद भी लेकर के जाते हैं तो रास्ते में यही कहते जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। एक संत कहते थे, किसी मुर्दे को लेकर के कोई जा रहा था और कह रहा था राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान शंकर ने देखा, भगवान शंकर ने कहा ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये तो हमारी विचारधारा के लोग हैं। भगवान शंकर की भी यही विचारधारा है। भगवान शंकर कहते हैं उमा कहो मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते हैं मेरी विचारधारा के लोग ये हैं, ये भी कह रहे हैं राम नाम सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। तो जहां पर विचारधारा मिले वहीं पर व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। अपनी विचारधारा के लोग मिल जाएं तो आनंद होता है, उनके साथ रहने का सुख होता है। तो भोले बाबा ने सोचा इनकी विचारधारा हमारी विचारधारा बहुत अच्छी है, इन्हीं के साथ रहने में भलाई है। भगवान शंकर भी उसी में सम्मिलित हो गए उस शव यात्रा में। शव यात्रा जब आगे चली, घाट पर जब पहुंचे तब तक सब लोगों ने कहा खूब राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और जब मुर्दे को चिता के ऊपर रख दिया और जलने लगा मुर्दा, शव जलने लगा, आधा शव जब जल गया तब लोग आपस में बात करने लगे भी कितना समय लगेगा। किसी ने कहा आधा घंटा तो अभी लगेगा ही लगेगा। किसी ने कहा आज मुझे बहुत जरूरी काम से जाना था, लेकिन क्या करें हमारे पड़ोस के थे इसलिए आना पड़ा, काम बहुत जरूरी था। और करते कराते जब शव जल गया तो सब संसार की बात करते हुए अपनी अपनी दिशा में जाने को तैयार हो गए। भगवान शंकर ने कहा ये तो बड़े विचित्र लोग हैं, अभी तक तो कह रहे थे राम नाम सत्य है, अब ये संसार ही सत्य है इनके लिए। ये क्षणिक वैराग्य, इसी को शमशान वैराग्य कहते हैं। शमशान में वैराग्य उत्पन्न होता है। प्रसूति वैराग्य, स्त्री जब पुत्र को जन्म देती है, संतान को जन्म देती है तो उस पीड़ा से, उस दुख से उसे वैराग्य होता है। संसार में बड़ा दुख है, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो वैराग्य समाप्त हो जाता। लोगों ने कहा कि अब तो हमको बहुत काम है, जरूरी है, सब इधर उधर जाने लगे। भगवान शंकर ने कहा ये तो बड़े विचित्र हैं, अब मैं कहां जाऊं। तो भगवान शंकर ने सोचा सबसे अच्छा आदमी तो यही है जिस व्यक्ति ने मर करके इन जिंदा प्राणियों को ये अनुभव करा दिया कि राम नाम सत्य है और बाकी सब झूठा है, तो इसी के पास चलते हैं। भगवान शंकर उसके पास पहुंचे, तब तक तो चिता जल चुकी थी, राख केवल बची थी। भगवान शंकर ने कहा धन्य है तूने मर करके संसार के प्राणियों को राम नाम की सत्यता का बोध करा दिया, तू प्रणाम के योग्य है। अब तो हम यहीं रहेंगे, क्योंकि सारी दुनिया जब यहाँ पहुँचती है तभी समझती है कि राम नाम सत्य है। इसलिए भगवान शमशान में ही रह गए। भोले बाबा मरघट में शमशान में क्यों रहते? कहते हैं भगवान शंकर अघोरी हैं, भगवान शिव शमशान में वास करते हैं। क्यों? बोले इसीलिए वास करते हैं कि सारी दुनिया यहाँ आएगी तो उसको बोध होगा कि राम नाम सत्य है, बाकी जगत झूठा है।
और फिर भगवान शंकर ने कहा कि भाई इस व्यक्ति ने जल करके मर करके ये सिद्ध किया कि राम नाम सत्य है, तो इसके शरीर की भस्म भी मेरे लिए वंदनीय है। उसी भस्म को लेकर के अपने सर्वांग में भगवान शिव ने लगा लिया, चिता भस्मो ले पहा। लेकिन संसार की बड़ी विडंबना कि राम नाम सत्य है, ये हमें पहले नहीं बताया जाता और हम पहले नहीं जान पाते। एक महात्मा कहते थे कि बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है। जब बच्चा छोटा रहता है तो माँ बाप पिता कहते हैं बस यही सत्य है जो तुम देख रहे हो, ये तुम्हारा घर सत्य है, तुम्हारा मकान सत्य है, तुम्हारी ये प्रॉपर्टी सत्य है। बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है और जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है। जब जवान होता है तो कहते हैं अर्थ और काम सत्य है, धन कमाओ, विवाह करो, घर गृहस्थी बनाओ, यही सत्य है। बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है, और पंछी जब पिंजड़े से उड़ चला तब लोगों ने कहा राम नाम सत्य है। इससे बड़ा धोखा हमारे आपके जीवन में क्या हो? जब जीव निकल जाता है शरीर से तब लोग उसको रख कर कहते हैं राम नाम सत्य है। भैया राम नाम सत्य है, वो जब जिंदा था तभी ये बात उसे समझा देते और वो समझ लेता, कितनी अच्छी बात होती। लेकिन मर जाने के बाद लोग कहते हैं राम नाम सत्य है और कुछ देर कहते हैं फिर भूल जाते हैं। लेकिन सत्य तो भगवान का नाम ही है, भगवान श्री राम का नाम ही परम सत्य है और ठाकुर ही परम सत्य हैं। उन सत्य के चरणों में पहुंच करके ही जीव को सच्ची शांति और निश्चिंतता प्राप्त होती। भागवत जी में देवता लोग भगवान की जब स्तुति करते हैं तो यही कहते हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। भगवान परम सत्य स्वरूप हैं और ऐसे प्रभु श्री राम का पावन चरित्र श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि श्री राम शरणं समस्त जगताम रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वसे रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। सारे शास्त्र का सिद्धांत इतना ही, इसी एक श्लोक में पूरी रामायण की कही गई बातों को संक्षेप में मानो स्पष्ट करते हैं। कहते हैं श्री राम शरणम समस्त जगताम, भगवान श्री राम ही समस्त जगत के एकमात्र शरण हैं, रक्षक, एकमात्र शरण्य भगवान ही। भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य के शरण में जाने पर हमें शांति नहीं मिलेगी, हमारी रक्षा नहीं होगी। श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त प्राणियों के एकमात्र शरण रक्षक भगवान है। श्री विभीषण जी ने जब भगवान की शरणागति की तो यही कहा। समुद्र के तट पर श्री विभीषण जी महाराज आए तो विभीषण जी बानरों से कहते हैं कि जाकर के प्रभु से निवेदन कर दो, मैं उनकी शरण में आया। क्या निवेदन कर दो? कौन शरण में आया है? तो विभीषण जी ये नहीं कहते कि विश्वस्रवा का पुत्र, कुबेर का भाई, पुलस्त का नाती, इन दिव्य पुण्यात्माओं के संबंध का वर्णन करते हुए विभीषण जी अपना परिचय नहीं देते। पधारिए सरकार, इधर विराजित। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। उन दिव्य पुण्यात्माओं का परिचय देते हुए अपना परिचय नहीं देते। विभीषण जी कहते हैं प्रभु श्री राम से कह दो कि रावणो नाम दुर्वृत्तो, यहां से अपना परिचय शुरू करते हैं विभीषण जी। रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरः तस्याहम अनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः। रावणो नाम दुर्वृत्तो, जो रावण अत्यंत दुर्वृत्त है, दुराचारी है। राक्षसो राक्षसेश्वर, जो राक्षस है, राक्षसों का राजा है। तस्याहम अनुजो भ्राता, मैं उसका छोटा भाई, कुबेर का भाई हूं ये नहीं कहते विभीषण। विश्वस्रवा का पुत्र हूं, पुलस्त का नाती हूं,
पुलस्त जी सप्तर्षियों में एक हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं, लेकिन उनसे अपना परिचय न देकर के विभीषण जी कहते हैं मैं तो रावण का भाई। रावणो नाम दुर्वृत्तो, रावण जिसका नाम है और नाम जो है वही उसका काम है। रावण का अर्थ क्या है? बोले रावणो लोक रावण, जो सबको रुलावे उसको कहते हैं रावण। रावण शब्द का अर्थ है रुलाने वाला, रावयति इति रावण, जो सबको रुलाता है उसका नाम रावण। और उसके ठीक विपरीत राम नाम का क्या अर्थ है? बोले राम का मतलब है जो सबको हंसावे, सबको आनंद दे, उसका नाम राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्रीकर दे त्रैलोक सुपासी, श्रीकर दे त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असरामा, सो सुख धाम राम असरामा। अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु। जो आनंद सिंधु है, जो सबको सुख देते हैं, सबको आनंद देते हैं। आनंद में व्यक्ति हंसता है, सुखी होता है। तो राम जी हंसाने वाले और रावण बोले रुलाने वाला। रावणो राक्षसेश्वर, जो राक्षस कुल में उत्पन्न है, राक्षसों का राजा है। तस्या हम मनुजो भ्राता, में उसका छोटा भाई। ये विभीषण जी का दैन्य है, दीनता है। दीनता की नींव पर ही भक्ति और शरणागति का प्रासाद खड़ा होता है। अगर दीनता न हो, दीनता की नींव न हो, दीनता का फाउंडेशन न हो, तो भक्ति और शरणागति का महल आप नहीं खड़ा कर सकते। दीनता ही वो आधार है, और ये दीनता ही नहीं आती है महाराज। दीनता लाने के लिए ही सारा अनुसंधान है, और यही दीनता नहीं आई तो शरणागति और भक्ति का महल शोभित नहीं होता। विभीषण जी महाराज की दीनता है, कहते हैं कि मैं तो रावण का भाई हूं, पापी का भाई हूं। तस्याहम अनुजो भ्राता विभीषण, मेरा नाम विभीषण है। विभीषण का मतलब बोले विशिष्टो भीषण विभीषण। विभीषण जी महाराज बड़े भीषण थे। हाँ, बड़े भीषण हैं, अभी तो है ही हैं। हाँ, वो तो चिरंजीवी हैं। और विभीषण जी महाराज इतने भीषण, इतने पराक्रमी, इंद्र को जीतने में विभीषण का ही बहुत बड़ा योगदान था। इंद्रजित तो मेघनाथ कहलाया, लेकिन जीता था विभीषण जी ने। विभीषण जी तो कहीं युद्ध में जाते नहीं थे। रावण एक बार अहंकार में स्वर्ग में आक्रमण करने के लिए पहुंचा और जाकर के इंद्र से युद्ध किया। देवताओं ने भी रावण को बंदी बना लिया। मेघनाथ गया, उसको भी बंदी बना लिया। तब विभीषण जी ने सोचा कुछ भी हो भाई है, चलो छुड़ा करके लाते हैं। तब विभीषण जी महाराज गए और विभीषण जी ने अपने पराक्रम से देवताओं को पराजित करके रावण को और मेघनाथ को मुक्त कराया। और मुक्त होते ही मेघनाथ ने देवराज इंद्र को परास्त करके, इंद्र को बंदी बना करके स्वर्ग को लूटा और अपने को घोषित किया कि मैं इंद्रजित हूं, मैंने इंद्र को जीत लिया। काम तो विभीषण जी ने किया। ऐसे श्री विभीषण जी महाराज कहते हैं मैं आपकी शरण में आया हूं। और किनकी शरण में? बोले सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने। सर्वलोक शरण्याय, जो सर्वलोक शरण्य है, समस्त प्राणी जिनकी शरण में आए तो उनको रक्षा मिलेगी, ऐसे सर्वलोक शरण्य भगवान श्री राम की मैं शरणागति करने आया हूं। तो भगवान श्री राम शरणम समस्त जगताम, संपूर्ण जगत के समस्त प्राणियों के एकमात्र शरण और रक्षक भगवान है। रामम बिना का गति, ऐसे राम जी के बिना हमारी आपकी कोई गति नहीं। राम जी को छोड़ करके कहीं जाओगे तो गति नहीं होगी, दुर्गति होगी। हाँ, दुर्गति होगी, गति तो नहीं होनी है। रामम बिना का गति, गति का चार अर्थ होता है।
गति माने ज्ञान, गति माने गमन, गति माने प्राप्ति, गति माने मोक्ष। गत्यर्थक धातुओं के 4 अर्थ होते हैं, गति गमन, गति ज्ञान, गति प्राप्ति, गति मोक्ष। ये चारों अर्थ भगवान में ही घटित होते हैं। रामम बिना का गति, राम के बिना, ठाकुर जी के बिना दूसरा कोई मार्ग नहीं है। कहां जाओगे? ज्ञान, गति ज्ञान, गति का अर्थ ज्ञान है। ज्ञान की पराकाष्ठा ही भगवान श्री राम है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अखंड ज्ञान भगवान ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्ञान अखंड एक सीतावर, सीतावर रघुनंदन ही एक अखंड ज्ञान है। गति प्राप्ति, गति का एक अर्थ है प्राप्ति। भगवान ही प्राप्ति करने के योग्य हैं और उन्हीं को प्राप्त करके हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एकेन विज्ञानेन सर्वम विज्ञातम भवति, जो श्रुति कहती है, वेद कहता है कि यथा एकेन मृण्मयेन सर्वम मृण्मयम विज्ञातम भवति, उसी प्रकार से एकेन विज्ञानेन सर्वम विज्ञातम भवति। इस वैदिक सिद्धांत के अनुसार भगवान को ही जान करके हम सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यं नमः। भगवान श्री राम की कृपा से ही हमारे जीवन का कलिमल दोष पाप मिट सकता है। हम अपने साधनों से चाह करके अपने पाप को, अपने दोष को, अपनी दुर्वृत्तियों को समाप्त नहीं कर सकते, कितना भी हम करें। कीचड़ में रहने वाला व्यक्ति उसी कीचड़ से अपने कीचड़ को धोना चाहे, कब तक धोएगा? बोले धोता रहे, कभी वो साफ होने वाला नहीं। कीचड़ से कीचड़ को कभी नहीं धोया जा सकता, और कीचड़ में रहने वाला ये जीव अपने से अपनी शुद्धता और पवित्रता का निष्पादन नहीं कर सकता जब तक ठाकुर की कृपा न। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, ठाकुर जी कृपा करेंगे तभी हमारे जीवन का मल दूर होगा, तभी हम निष्पाप होंगे, तभी हम पवित्र होंगे। भगवान ही हमें पवित्र बना सकते हैं, इसीलिए भगवान का नाम पतित पावन। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। हम पतितों को पावन करने वाले भगवान हैं, और भगवान के चरणों में पहुंच करके ही जीव पावन होता है। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यं नमः। इसके लिए क्या करना होगा? बोले राम जी को प्रणाम करते रहो, ठाकुर जी को केवल प्रणाम करते रहो बस। ठाकुर जी को प्रणाम करोगे, इतने मात्र से ठाकुर प्रसन्न हो जाएंगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार कोई प्रेम से भगवान को प्रणाम कर ले, ठाकुर उसको अपना बना लेते हैं। लेकिन कैसे प्रणाम कर ले? उस प्रणाम की कितनी महिमा है। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं, त्वदीयमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलिः तदैव मुष्णात्यशुभान्यशेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते। भगवान को प्रणाम करने का महत्व क्या है? एक ही श्लोक में श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज, जो भगवान श्री रामानुजाचार्य के परम आचार्य हैं, परमाचार्य, वे श्री यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं कि त्वदीय मुद्दिश्य, आपको उद्देश्य करके, आपके लिए, कदापि केनचित्, कभी कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से, त्वदीय मुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि, जिस किसी भी प्रकार से आपको अंजलि जोड़ लेता है, प्रणाम कर लेता है, तो उसका फल क्या है? कहते हैं तदैव मुष्णात्यशुभान्यशेषतः, उसके जीवन के जो अशुभ हैं, उसके जीवन के जो पाप हैं, उसको भगवान उसी समय समाप्त कर देते हैं। अशुभान अशेषतः, एक भी पाप नहीं बच सकता। अशुभान अशेषतः, समस्त अशुभों को, पापों को भगवान मुष्णाति, चुरा लेते हैं। मुष्णाति मतलब छीन लेना। इसीलिए चूहे को मूस कहा जाता है। चूहे को मूस क्यों कहते हैं? बोले मुष्णाति इति मूषः, निरुक्त में उसकी व्युत्पत्ति करते हैं कि उसका नाम मूस इसीलिए है कि वो सारी चीजों को धीरे धीरे उठा करके ले जा करके अपने पास रख लेता है। मुष्णाति इति। उसी प्रकार से भगवान भी जीवों के द्वारा प्रणाम किए जाने पर उनके समस्त पापों का मुष्णन कर लेते हैं। तदैव मुष्णात्यशुभान्यशेषतः
शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते, और उसके जीवन में शुभ का आगमन हो जाता है और फिर वह शुभ उसके जीवन से कभी नहीं जाता। इसलिए ठाकुर को तो प्रणाम करना। हमारे संत जन कहते हैं प्रणाम करने योग्य तो भगवान ही है महाराज। क्यों? बोले संसार को कितना भी प्रणाम आप करते रहो कोई महत्व नहीं होता। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है, व्यवहार चलता है, लेकिन भगवान को प्रणाम करने का महत्व है। संसार को तो ऐसे ही प्रणाम करते रहो महाराज, न करो तो नाराज हो जाए, करो तो कोई महत्व नहीं। हाँ ठीक है, सारी दुनिया करती है, भी करते। तो कहते हैं प्रणाम किसको करें? बोले प्रणाम करने योग्य तो ठाकुर हैं। बोले महाराज तो भगवान को ही केवल प्रणाम करें, दुनिया को प्रणाम न करें तो दुनिया कहेगी कि भाई ये तो बड़ा उद्धत है, बड़ा ही धृष्ट है, बड़ा ही अभिमानी है, किसी को प्रणाम तक नहीं करता। बोले हाँ, दुनिया का व्यवहार भी देखना पड़ेगा, दुनिया में रहते हैं तो दुनिया का व्यवहार तो चलाना ही पड़ेगा। तो कहते हैं क्या करें? तो श्री गोस्वामी जी महाराज इसका उत्तर देते हैं कि प्रणाम तो सबको करो जैसे करते हो, लेकिन प्रणाम करते समय ये भावना करो जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं उसके अंदर हमारे श्री सीतारामचंद्र जी विराजमान है। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सीय राम मैं सब जग जानी, सारे संसार को ही श्री सीता रामचंद्र जी का स्वरूप समझ करके प्रणाम करो। प्रणाम तो सबको करो। सामने वाला सोचेगा कि भाई ये हमको प्रणाम कर रहे हैं और आप अपने ठाकुर को प्रणाम कर लो, दोनों काम बन जाएगा। ठाकुर जानेंगे कि हमको प्रणाम कर रहे हैं और संसार जानेगा हमको प्रणाम कर रहे हैं। क्या आपत्ति है, अपना काम बन जाए, ठाकुर जी को प्रणाम होता रहे। जैसे बच्चा जब बीमार होता है, उसको बुखार लग गया तो माँ सोचती है इसको बुखार उतारने के लिए क्या करें? बोले गुड़ूची पिला दें, गुर्च पिला दें। तो गुड़ूची पिलाने के लिए माँ कहती है गुर्च को पीस करके गिलोय को तैयार करती। बोले बेटा पियो, तो बच्चा पीता नहीं। तो माँ कहती है इसको पी लो तो तुमको लड्डू देंगे। तो लड्डू के लालच में वो गुड़ूची पी लेता है। तो बच्चा तो यही समझता है कि इस गुड़ूची को पीने का फल क्या मिला? बोले गुड़ूची पीने का फल मिला कि लड्डू मिला। और माँ क्या समझती है? बोले माँ समझती है गुड़ूची पीने का फल ये है कि इसके रोग की निवृत्ति हो गई। उसी प्रकार दुनिया समझेगी हमको प्रणाम कर रहे हैं, आपके तो रोग की निवृत्ति हो जाएगी, आप तो भगवान को प्रणाम कर रहे हो, आपका कल्याण हो जाएगा। सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। रामाय कार्यं नमः, भगवान श्री राम को हम प्रणाम करें। ये प्रणाम मुद्रा बड़ी विलक्षण है। कहते हैं कि अंजलि परमा मुद्रा, ये अंजलि मुद्रा परम मुद्रा है महाराज। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी, ये क्षिप्रम देव प्रसादिनी तुरंत देवता को इष्ट को प्रसन्न करने वाली मुद्रा है अंजलि मुद्रा। तो जिस किसी भी प्रकार से ठाकुर के चरणों में हम प्रणाम करें तो हमारे जीवन के सारे दोष पाप ताप मिट जाते हैं। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, क्योंकि भगवान श्री राम से काल भी डरता है। भगवान रघुनंदन के चरणों में आप प्रणाम करो, ठाकुर को प्रणाम करो, काल का भी आपको भय नहीं होगा, काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, क्योंकि भगवान काल के भी काल है। रामस्य सर्वम वशे, क्योंकि सब कुछ राम जी के ही वश में है, हमारे आपके वश में कुछ नहीं, सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। रामे भक्ति अखंडिता भवतु में, ऐसे प्रभु श्री राम के चरणों में हमारी अखंड भक्ति हो। रामत्वमेवाश्रयः, क्योंकि भगवान श्री राम ही एकमात्र जीव के आश्रय हैं, आश्रय हैं, निवास हैं। निवास वृक्ष साधु नाम, वाल्मीकि महर्षि कहते हैं सज्जनों के निवास भूत वृक्ष हैं भगवान। जैसे संतजन वृक्ष की छाया में निवास करते हैं, उसी प्रकार सज्जन पुरुष भगवान की कृपा छाया में ही निवास करते हैं। ऐसे ठाकुर श्री रघुनंदन के चरणों में बार बार हम प्रणाम निवेदन करते हैं।
रामाय कार्यं नमः। ऐसे प्रभु श्री राम के पावन चरित्र का हम सभी लोग अनुसंधान कर रहे हैं। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भैया भरत अपने परिजनों को लेकर, माताओं को लेकर श्री प्रभु श्री राम को मनाने के लिए चल पड़े। अपने हृदय की पीड़ा को निवृत्त करने का यही उपाय समझा। लोगों ने भरत जी से कहा, भरत तुम्हारे दुख को मैं समझता हूं। गुरुदेव वशिष्ठ ने भी कहा, तो तुम ही बताओ तुम्हारे दुख की निवृत्ति का उपाय क्या है। एक साधारण सी बात है कि व्यक्ति को कोई कष्ट हो तो वैद्य डॉक्टर उसके कष्ट को दूर करता है, लेकिन आधी जानकारी वो रोगी ही जब बताता है तब वैद्य कुछ कर पाता है। उसको स्वयं पता होता है मेरे दुख की निवृत्ति कैसे होगी, मेरे कष्ट की निवृत्ति कैसे होगी। भैया भरत ने भी यही कहा कि देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। रघुनाथ जी के चरणारविंद का दर्शन किए बिना मेरे हृदय की ज्वाला शांत नहीं हो सकती। देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए, प्रययौ भरत शीघ्रम राम दर्शन काम्यया। भगवान श्री रघुनंदन के दर्शन की कामना से श्री भरत जी महाराज अयोध्या से चलते हैं, परिजनों को लेकर, अयोध्या वासियों को लेकर, और श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुह ने भरत जी का स्वागत किया और श्री भरत जी ने पहले तो निषाद राजगुह को लगा कि ये भरत इतनी बड़ी सेना लेकर के क्यों आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अयोध्या का राज्य पाकर के इनके मन में कोई पाप आ गया हो और ये सोच रहे हो कि कहीं राम जी लौट करके अयोध्या आ गए तो मेरा राज्य चला न जाए, इसलिए जंगल में ही चल करके इस कंटक को भी हम मिटा दें, नहीं तो इतनी बड़ी सेना लेकर के आने का क्या औचित्य है। ये सब सोचकर श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुह को भरत जी के ऊपर संदेह होने लगा। लेकिन शगुन अच्छे हुए। सेवकों ने कहा, ये चर्चा हो रही थी तब तक एक सेवक को छींक आ गई और बाई छींक। सबने कहा कि भाई ये मंगल है, छींक आती है तो लोग कहते हैं कोई काम करो, कोई बात करो, कोई छींक दे, तो कहते हैं अरे असगुन हो गया। लेकिन उस छींक में भी बाई छींक, बोले बाई छींक हो तो शुभ होने वाला है, ऐसा संकेत होता है। इतना कहते छींक भई बाएं, इतना कहते छींक भई बाएं, कहे सगुन नहीं खेत सुहाए, कहे सगुन नहीं खेत सुहाए। बूढ़ एक कहे सगुन बिचारी, बूढ़ एक कहे सगुन बिचारी, भरतई मिली न होई रारी, भरतई मिली न होई रारी। इतना कहत छींक भई बाएं, इतना कहत छींक भई बाएं। राम ही भरत मनावहि जाए, राम ही भरत मनावहि जाए। सगुन कहहि अस विग्रह नाही, सगुन कहहि अस विग्रह नाही। इतना कहत छींक भई बाएं, इतना कहत छींक भई बाएं। उन निषादों में कोई बूढ़े थे, प्रामाणिक थे, वृद्धों के पास अनुभव होता है, इसीलिए कहा गया है न सा सभा यत्र न संति वृद्धा। वो सभा नहीं होती जिस सभा में बूढ़े लोग न हो। सब जवान लोग हों, बड़े बुद्धिमान हों, बड़े तेज तर्राक हों, लेकिन उस सभा में अगर कोई बूढ़ा नहीं है तो उस सभा का कोई महत्व नहीं होता। न सा सभा यत्र न संति वृद्धा। और वो वृद्ध नहीं होते जो धर्म के अनुकूल उपदेश नहीं करते।
तो उस वृद्ध ने कहा कि ये सगुन अच्छा है, भरत विग्रह की दृष्टि से नहीं जा रहे हैं, ये तो राम जी को मनाने जा रहे हैं। निषाद राजगुह ने अपने परिकरों को लेकर के भैया भरत का स्वागत किया। दोनों मिले हैं, परम आनंद हुआ। निषाद राजगुह ने भैया भरत को सारा समाचार सुनाया कि प्रभु श्री राम यहां पधारे, मुझ दीनहीन को गले लगाया, मेरे आतिथ्य को स्वीकार किया। ऐसे अतिथि को पाकर के मैं पवित्र और धन्य हो गया। पवित्र धर्मात्मा, श्रेष्ठ पुण्यात्मा अतिथि आपको प्राप्त हो, यह भी आपका परम सौभाग्य है। पुण्यात्मा अतिथि के आने पर आपके पाप नष्ट हो जाते हैं, आप धन्य हो जाते हैं। निषाद राजगुह ने कहा, ऐसे अतिथि को पाकर, ऐसे पुण्यात्मा का दर्शन करके हम तो कृतकृत्य हो गए, धन्य हो, और आज आप जैसा अतिथि मुझे प्राप्त हुआ। निषाद राजगुह ने खूब स्वागत किया भरत जी का, लेकिन भरत जी तो राम प्रेम में डूबे हुए केवल भगवान का स्मरण कर रहे थे। श्री भरत जी ने निषाद राजगुह से पूछा कि कतरेण गमिष्यामि भरद्वाजाश्रमं यथा। हे निषाद राज, यहां से हम आगे कैसे जाएं? कौन सा रास्ता होगा जिससे हम भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे, तीर्थराज प्रयाग, और वहां से होते हुए मैं प्रभु श्री राम के पास पहुंचूं? निषाद राजगुह ने कहा, प्रभु आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं साथ में चलूंगा, सारा रास्ता मैं बताऊंगा, और आपकी ये यात्रा मंगलमयी होगी। ये कहते हुए निषाद राजगुह ने भगवान श्री राम का वृत्तांत सुनाया। निषाद राजगुह ने कहा, हे रघुनंदन, भरत जी भी रघुनंदन है, रघुकुल में उत्पन्न है। निषाद राजगुह कहते हैं कि एक रात्रि प्रभु ने यहां विश्राम किया, और सवेरा होते ही प्रभाते विमले सूर्ये कारयित्वा जटावुभौ, प्रातः काल ही श्री रघुनंदन ने अपने केशों को जटा बना दिया। कारयित्वा जटा उभौ अस्मिन् भागीरथी तीरे सुखम संतारितौ मया, और यहीं से सुखपूर्वक मैंने उनको गंगा पार कराया, और गंगा पार करके वो आगे कहां गए ये तो मुझे नहीं मालूम। आगे भरद्वाज मुनि का आश्रम है, प्रयाग है। ये सब कहते हुए, वर्णन करते हुए उन स्थानों को जब दिखाया जहां पर श्री जानकी जी ने शयन किया था, भगवान ने शयन किया था, उस कुश की साथरी को देखकर, कुश के आस्तरण को देखकर भरत जी महाराज रो पड़े और मूर्छित हो गए। भरतम मूर्छितम दृष्ट्वा विवर्ण बदनो गुहः। श्री भरत जी महाराज उस दुख की कल्पना करके कि अत्यंत सुकुमार प्रभु श्री रघुनंदन और भगवती जानकी इस कुश के साथरी पर कैसे विश्राम किए होंगे। जानकी जी कितनी सुकुमार है। श्री जानकी जी की सुकुमारता का जब वर्णन करते हैं हमारे आचार्य, तो कहते हैं श्री जी इतनी कोमलांगी हैं, इतनी कोमलांगी हैं कि जब वो अपना चरण विन्यास करती हैं तो सेवक लोग मखमल के पावड़े बिछाकर उस मखमल के पावड़े पर गुलाब की और कमल की पराग को बिछाकर उनका मार्ग सुखमय जब बनाते हैं, और उस कमल की पराग पर श्री जानकी जी जब अपने चरण का विन्यास करती हैं तो ठीक से चरण रख नहीं पाती। क्यों? बोले कमल के पराग भी उनके चरण में चुभते हैं, इतने कोमल चरण। पादारुन्तुदमेव पंकज रजश्चेटी भृषालोकितैहि। श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज श्री जी की सुकुमारता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंकज रजह, वो पंकज रज कमल की पराग भी जिनके चरणों में पीड़ा देती है। चेटी भृषालोकितैहि, जो भगवती की दासियां हैं, चेटी माने दासी, चेटियां जो हैं, दासियां जो हैं, वो बार बार सावधान होकर के देखती रहती हैं कि श्री जी की कोई इच्छा हो, उनका कोई संकेत हो, उनका कोई इशारा हो,
तो हमें समझने में देर न लगे, इसलिए सतत सावधान होकर के अपलक नेत्रों से जानकी जी की ओर, श्री जी की ओर दासियां देखती रहती हैं। बोले उन दासियों के देखने का परिणाम क्या होता है? बोले उन दासियों के नेत्र की जो ऊष्मा है उससे श्री जी का श्रीअंग कुम्हला जाता है। क्या सुगमान चेटी भ्रषालोकित ही, उन दासियों के बार बार देखने पर श्री जी का अंग जो है कुम्हला जाता है, इतनी कोमल है। पादारुन्तुदमेव पंकज रज चेटी भ्रषालोकित। इसीलिए आचार्य चरण पीड़ा से दुखी होकर धिक्कारते हैं भगवान को, भगवान को धिक्कारते हैं। और श्री जी को भी क्या धिक्कारते हैं? आचार्य कहते हैं जातो धिक्कार है आपकी करुणा को। भगवान की जिस करुणा को, भगवान की जिस कृपा को विश्व के समस्त भक्त प्रणाम करते हैं, भगवान की करुणा और कृपा की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, भगवान की उस करुणा को हमारे आचार्य कहते हैं धिक्कार है ऐसी करुणा को। क्यों? बोले जातो धिक करुणाम धिगस्तु युवयोः स्वातंत्रमत्यंकुशम। आपकी वो करुणा और आपकी वो स्वतंत्रता को धिक्कार है, जिस करुणा और स्वतंत्रता के परवश होकर के आपने इतना दुख सहन किया। भगवान के दुख को देख करके भक्त कहते हैं अब आपको कौन रोक सकता है? आप परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, जो चाहो सो करो, आपकी मर्जी। आपने ये लीला की और आप वन में नंगे पांव भटक रहे हैं। आपकी इस पीड़ा को देख करके लगता है कि आपको स्वतंत्र नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप स्वतंत्र होकर के जो चाहते हैं सो कर डालते हैं और स्वयं दुख भोगते हैं। इतने कोमल चरण श्री जी के, और श्री जी के कर कमल कितने कोमल, और अपने उन कर कमल से भगवान के चरण कमल का जब श्री जी संवाहन करती हैं तो कहते हैं पाणि स्पर्शात् क्षमाभ्याम। भगवान के चरण ऐसे हैं कि श्री जानकी जी, श्री जी अपने कर कमल से स्पर्श करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं। ठाकुर जी के चरण कमल इतने कोमल हैं, श्री जी के चरण कमल कितने कोमल हैं। हमारे भक्त कहते हैं सियजू के अरुणारे दू तरवा। जानकी जी के चरण कमल, चरण का तल कितना कोमल है, कितना अरुण है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सियाजू के अरुणारे दू तरवा, 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 अरुणारे दू तरवा, सियाजू के अरुणारे दू तरवा, सियाजू के अरुणारे दू तरवा, सियाजू के अरुणारे दू तरवा। का गुलाब का कमल कटीलो, 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 का बड़ी लाली अनरवा, सियाजू के का बड़ी लाली अनरवा, सियाजू के का कुसुम जले बूंद परती ही, का कुसुम जले बूंद परती ही, काट कुसुम जले बूंद परती ही, का कुसुम जले बूंद परती ही, बिगड़त रंग निचुरवा, सियाजू के बिगड़त रंग निचुरवा, सियाजू के अरुणारे दू तरवा, सियाजू के अरुणारे दू तरवा, सियाजू के अरुणारे दू तरवा, सियाजू के अरुणारे दू तरवा। का मखमल का सिर सिकलंगी, का मखमल का
सिरिस कलंगी का मखमल का, सिरिस कलंगी का मखमल का, सिरिस कलंगी का मालती पतरवासिया झुके, का मालती पतरवासिया झुके, इनकी कोमलता के आगे, इनकी कोमलता के आगे, इनकी कोमलता के आगे, इनकी कोमलता के आगे, का कपोते बट परवासिया झुके, का कपोते बट परवासिया झुके, अरुणा रे दो तरवासिया झुके, अरुणा रे दो तरवासिया झुके, अरुणा रे दो तरवा, उरग पदुम कल पतरु अंकुश, उरग कर पदुम कल्पतरु अंकुश, रेखन की उजियरवासिया झुके, रेखन की उजियरवासिया झुके, एक एक रेखन परवारू, एक एक रेखन परवारू, एक एक रेखन परवारू, एक एक रेखन परवारू, त्रिभुवन को सिंगरवासिया झुके, त्रिभुवन को सिंगरवासिया झुके, अरुणा रे दो तरवासिया झुके, अरुणा रे दो तरवा, जिनके दो बत डरत देवता, जिनके दो बत डरत देवता, जिम छुई परत अतरवासिया झुके, जिम छुई परत अतरवासिया झुके, इनसे लगने नहीं तो बिरथा, इनसे लगने नहीं तो बिरथा, इनसो लगन नहीं तो बिरथा, इनसो लगन नहीं तो बिरथा, दंड कमंडल करवासिया झुके, दंड कमंडल करवासिया झुके, अरुणा रे दो तरवासिया झुके, अरुणा रे दो तरवासिया झुके, अरुणा रे दो तरवासिया झुके, अरुणा रे दो, अरुणा रे दो, अरुणा रे दो तरवा। किशोरी जी के चरणारविंद कितने कोमल, किशोरी जी के चरणारविंद की उन मंजुल रेखाओं में, उनके चरण के उन चिन्हों में जिसने अपने मन को चित्त को नहीं लगाया तो वृथा कमंडल करवा, दंड कमंडल लेकर सन्यास लेकर के घूमते रहो, जीवन व्यर्थ है। श्री जी के चरणों की उस कोमलता का चिंतन करके उसमें अपने चित्त को नहीं लगाया। और श्री जी के वो चरणारविंद कैसे हैं? भक्त कहते हैं अनुरागिन के घरवा, बड़े बड़े अनुरागी प्रेमियों का निवास है हमारा। श्री जी के चरणारविंद की वो भावना भक्ति, उन चरणारविंद के स्वारस्य में ही तो भक्तों का जीवन समर्पित हो जाता है। कहते हैं अनुरागिन के घरवा, सियाजू के अरुणारे दूतरवा, का बड़ लाल अनरवा, अनार की लालिमा क्या है उसके सामने, का गुलाब का कमल कटीलो, क्या गुलाब क्या कमल। ये तो मजबूरी है जीव के पास कि हमारे पास कोई उपमा नहीं है, इसलिए कमल और गुलाब जैसी वस्तुओं से हम श्री जी के चरणों की उपमा दे देते हैं। अन्यथा श्री जी के ऐसे दिव्य पादारविंद और ऐसी श्री जी के कर कमल कितने कोमल होंगे। और उन कोमल कर कमलों से भगवान के चरण का जब संवाहन करती हैं तो श्री जी तो उनको डर लगता है कि कहीं मेरे कर की कठोरता से प्रभु के कोमल चरणों में पीड़ा न हो जाए। अपने पानी से स्पर्श करने में अपने को अक्षम अनुभव करते।
अपने कर सरोज की छाया से भगवान के चरण का संवाहन करती हैं। ऐसे कोमल सुकुमार चरण भगवान का। तो भगवान का श्रीअंग कितना कोमल है। बोले मृदून कुसुमादपि, कुसुम से भी मृदु भगवान। और ऐसे ठाकुर कुश की सारथी पर, कुश की शैया पर, तृण की शैया पर शयन किए सुन करके भैया भरत मूर्छित हो। इतनी वेदना हुई, इतनी पीड़ा का अनुभव हुआ कि भैया भरत मूर्छित हो गए। फिर तो थोड़ी देर बाद चेतना आई, विलाप करते हुए उन स्थलों को देखा है। फिर श्री निषाद राजगुह के साथ भैया भरत गंगा पार करते हैं और सभी लोगों को नाव में बैठाकर सेवकों ने संपूर्ण परिवार को, अयोध्या वासियों को गंगा पार किया और गंगा पार करके वहां से पैदल चलते हुए तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। भरद्वाज मुनि का आश्रम जब सन्निकट आया तो भैया भरत ने अपनी सेना को, अपने सेवकों को, परिकरों को वहीं रोक दिया। बोले आप लोग यहीं रुको। और नंगे पांव पैदल चलकर अकेले श्री भरत जी महाराज भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं और जाकर के भरद्वाज मुनि को प्रणाम किया। भरद्वाज मुनि को सब कुछ मालूम है। श्री भरद्वाज मुनि जान गए और भरद्वाज मुनि ने कहा, भरत, उन परिकरों को पीछे छोड़कर आप अकेले क्यों आए? तो श्री भरत जी कहते हैं कि यत्नत परिहर्तव्या विषयेषु तपस्विनः राज्ञा ही भगवान नित्यं राजपुत्रेण वा तथा। भरत जी कहते हैं, हे मुनिवर, राजा को, ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति को ये चाहिए कि संत महात्माओं के पास मिलने जाए तो अपने सारे ऐश्वर्य को, वैभव को पीछे छोड़ करके जाए। क्यों? बोले महात्माओं के पास सारे वैभव को, अपने ऐश्वर्य को, सेवकों को, सब को लेकर के अगर जाओगे तो उन तपस्वियों के जीवनचर्या में, उनकी उपासना में, उनकी साधना में तुम्हारे कारण बाधा उत्पन्न होगी और ये कार्य नहीं करना चाहिए। इसीलिए महात्मा लोग अपनी साधना को बचाने के लिए ही कभी कभी उग्र रूप धारण कर लेते हैं। कितने महात्मा होते महाराज, ज्यादा लोग मिलने आवे तो डांट फटकार करके भगा देते हैं। ऐसा व्यवहार करते हैं कि लोग उनसे भयभीत होकर चले जाएं। मूलतः वो उनका स्वभाव नहीं होता, लेकिन वो अपनी साधना को, अपनी उपासना को बचाने के लिए, क्योंकि संसार का प्रपंच हमेशा आपके पीछे लगा रहेगा, तो आप कब भजन करोगे, कब पूजन करोगे, कब संध्या वंदन करोगे, कब अपने कर्म का संपादन। संसार नहीं समझता, उनको तो लगता है बस हम दर्शन कर लें, हम मिल लें, हमारा काम हो जाए। लेकिन महात्माओं की दिनचर्या बिगड़ती है, इसलिए महात्माओं के पास जाए तो ज़्यादा लाव लश्कर और बहुत बड़ी तैयारी तामझाम से नहीं, सहज भाव से जाना चाहिए। भरत जी महाराज ने ये सब निवेदन किया तो श्री भरद्वाज मुनि ने कहा कि आज आप मेरे यहां पधारे, मेरा सौभाग्य। भरद्वाज मुनि कहते हैं, सुनहु भरत, हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहें। मैं झूठ नहीं कहता हूं भरत, समस्त धर्म कर्मों का फल है भगवान का दर्शन। भरद्वाज जी कहते हैं, सब साधन कर सुफल सुहावा। सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सुफल सुहावा। लखन राम सिय दर्शन पावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तेहि फल कर फल तरस तुम्हारा, तेहि फल कर फल तरस तुम्हारा। सहित पयाग सुभाग हमारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। सब साधन कर सुफल
साधन कर शुभ। समस्त साधनों का फल क्या है? बोले भगवान का दर्शन। समस्त साधनों का फल भगवान का दर्शन है। विधि पूर्वक सारे धर्मानुष्ठान किए जाएं, उसका फल भगवान का दर्शन, भगवान के चरणों की प्रीति। तो फिर कहते हैं भगवान का दर्शन और भगवान के चरणों की प्रीति का फल क्या है? कहते हैं उसका फल है भगवान के भक्तों का दर्शन और भगवान के भक्तों के चरणों में प्रीति। इसी को कहते हैं भागवत शेषत्व। भगवत शेषत्व और भागवत शेषत्व। भगवत शेषत्व ये प्रथम सोपान है और भागवत शेषत्व चरम सोपान है। हमारे यहाँ आचार्यों ने भागवत शेषत्व को ही सर्वश्रेष्ठ वैष्णवता और सर्वश्रेष्ठ भक्ति कही। भगवान के हम शेष हैं, हम भगवान के अधीन हैं, हम भगवान के विधेय हैं। इन बातों का अनुभव करना यह तो बहुत ही अच्छी और सुंदर बात है। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। पूज्य श्री महाराज जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। महाराज जी महाराज श्री बड़े ही कृपा की आपने, और कहीं कार्यक्रम से महाराज जी पधार रहे हैं और महाराज जी का आदेश है कि हम ही को कुछ बोलना है। तो महाराज श्री का दर्शन करने के बाद अब तो कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही सरकार, क्या कहें। लेकिन महाराज जी के प्रसाद से, उनकी कृपा से थोड़ी सी चर्चा करेंगे। महाराज जी की भी व्यस्तता है और उन्हें भी पधारना है, तो उनका दर्शन ही हमारे लिए आशीर्वाद है। और पूज्य ठाकुर जी विराजमान हैं, 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सीताराम 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 राम राम, 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 सीताराम राम
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। पूज्य महाराज से पधारे हम सभी लोगों को दर्शन हुआ और हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कि भगवान की सेवा का, भगवत भक्ति का फल क्या है। संत का दर्शन, और वो फल तत्काल हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ। कितनी प्रामाणिक बात। ऐसे दिव्य महापुरुष का दर्शन, और केवल शायद इस चौपाई को, इस प्रसंग को सार्थक करने के लिए महाराज जी आए और तुरंत विदा भी हो गए। कोई औपचारिकता नहीं, सहज भाव से। तो जो श्री भरद्वाज मुनि कहते हैं कि तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, भगवान के दर्शन का, भगवत भक्ति का फल है भगवान के भक्तों का दर्शन और भगवान के भक्तों के चरणों में दृढ़ निष्ठा। इसी को कहते हैं भागवत शेषत्व। भागवत शेषत्व, हम भगवान के भक्तों के हैं, हम भगवान के भक्तों को ही अपना इष्ट और विधेय मान लें, तो यह जीव के कल्याण का सर्वोपरि साधन है। भगवान श्री रामानुजाचार्य, जिनकी ये पवित्र परंपरा है, पूज्य आचार्य चरण जब निज धाम जाने लगे, उनके जीवन लीला का अंतिम क्षण आया। जीवन में बहुत उपदेश किया था भगवान श्री रामानुजाचार्य ने। 9 बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की। श्री भाष्य, वेदार्थ संग्रह, वेदांत दीप, वेदांत सार, शरणागति गद्य, रंग गद्य, वैकुंठ गद्य, नित्य ग्रंथ, गीता भाष्य, ऐसे वेदार्थ संग्रह 9 ग्रंथों का निर्माण किया। जीवन भर वेद वेदांत शास्त्रोपदेश करते रहे भगवान श्री रामानुजाचार्य, और अनेक उपदेश और प्रवचन के द्वारा जय सीताराम, 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 जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र
भगवान की। जय। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने विराजो अनेकानेक जीवन में उपदेश किए, सब कुछ किया, ज्ञान विज्ञान भक्ति सबका उपदेश किया। जब उनके जीवन का अंतिम क्षण आया, उन्होंने पहले ही बता दिया था मुझे वैकुंठ धाम गमन करना है, तो उनके शिष्यगण पास में विराजमान थे, सब ने यही निवेदन किया कि प्रभु आपका अंतिम उपदेश क्या है। भगवान श्री रामानुजाचार्य, आप अंतिम उपदेश हम जीवों को, हम दासों को क्या देना चाहते हैं? तो भगवान श्री रामानुजाचार्य ने अंतिम उपदेश देते हुए कहा कि श्री भाष्यम द्रविड़ागम प्रवचनम श्रीसस्थले सुन्वहम। श्री भाष्यम द्रविड़ागम प्रवचनम, अगर तुम्हारे अंदर देव भाषा, संस्कृत भाषा का ज्ञान है तो श्री भाष्य आदि ग्रंथों को पढ़कर, वेद वेदांत को पढ़ करके धर्म की रक्षा का और सिद्धांत की रक्षा का प्रयत्न करो। पहला उपदेश श्री भाष्यम द्रविड़ागम प्रवचनम। और अगर श्री भाष्यादि पढ़ करके उसका व्याख्यान करके सिद्धांत की रक्षा का सामर्थ्य नहीं है तो द्रविड़ागम प्रवचनम, द्रविड़ भाषा में जो आलवारों ने सूक्तियां कही हैं उसमें जो रस और सिद्धांत है भक्ति का, उसे पढ़ करके उसका चिंतन करो। श्री भाष्यम द्रविड़ागम प्रवचनम। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो शीशस्थले स्वन्वहम, किसी भगवान के पवित्र धाम में, अयोध्या वृंदावन चित्रकूट इत्यादि जो भगवान के पवित्र धाम हैं, उन धाम में जाकर के अस्थायी रूप से निवास करो। तीसरा उपाय बताया श्रीशस्थले स्वन्वहम। यदवा भागवताभिमान बसति सार्थद्वयोच्चारणम। और अगर यह भी नहीं होता है तो यदवा भागवताभिमान बसति, किसी भगवान के भक्त के अधीन होकर के अपना जीवन व्यतीत कर दो। ये अंतिम उपाय का, भगवान के किसी भक्त के अधीन होकर, यद्वा भागवताभिमान, भगवान के भक्त के प्रति श्रद्धा रखकर उसको अपना मान करके इस अभिमान से अपना जीवन व्यतीत कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। यद्वा भागवताभिमान बसति ही सार्थद्वयोच्चारणम। और द्वय मंत्र का अनुसंधान करते हुए किसी भगवत भक्त के आश्रित होकर के जीवन व्यतीत कर लो। इत्थम प्राह यतीश्वर परमगाद विष्णोः पदम शाश्वतम। यही अंतिम उपदेश दे करके भगवान यतीश्वर रामानुजाचार्य भगवत धाम चले गए। अंतिम उपदेश दिया कि भगवान के भक्तों के आश्रित होकर समस्त साधनों का फल भगवान के चरणों की भक्ति। भागवत जी में भी कहते हैं कि धर्म सुनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। धर्मादिकों का अनुष्ठान विधि पूर्वक किया जाए तो उसका फल क्या है? बोले भगवान के चरणों की रति, भगवान की कथा में रति, भगवान की लीला में रति। वहां बात कथा की है, लेकिन कथा और भगवान की लीला सब एक ही तत्व है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम एतत् चतुष्टयम् नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। एतावता तात्पर्य यही है कि समस्त धर्माचरणों का फल भगवान के चरणों की भक्ति, और भगवान के चरणों की भक्ति का फल भगवान के भक्तों के चरणों की भक्ति। श्री भरद्वाज मुनि कहते हैं, तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। और फिर भरत जी के स्वागत के लिए भरद्वाज मुनि ने भरत जी के स्वागत के लिए और उनके परिकरों के स्वागत के लिए विश्वकर्मा का आवाहन किया। भरद्वाज मुनि महर्षि वाल्मीकि के साक्षात शिष्य। महर्षि वाल्मीकि के मुख से जब प्रथम कविता प्रकट हुई थी तो उस समय भरद्वाज जी ही उनके साथ में थे। और महर्षि वाल्मीकि ने यही कहा था, भरद्वाज निशामय, हे भरद्वाज देखो ये तमसा का तट कितना मनोहर है। अकर्दम अमिदम तीर्थम, इस तीर्थ में नदी के इस तट पर कहीं कीचड़ नहीं है, कहीं गंदगी नहीं है, यहीं हम लोग स्नान करें। और तब तक वहां पर क्रौंच वध की घटना घटित हुई और वाल्मीकि महर्षि के मुख से प्रथम श्लोक प्रकट हुआ, मानषाद प्रतिष्ठाम तुम अगमः। और भरद्वाज जी ने उसे सुना। ये भरद्वाज जी महाराज महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। राम कथा की उत्पत्ति, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, उसके सबके ये साक्षी हैं भरद्वाज जी। भरद्वाज जी महाराज ने
विश्वकर्मा का आवाहन किया। आतिथ्यस्य क्रिया हेतोर विश्वकर्माण्वाह्वयत्। आतिथ्य सत्कार करने के लिए विश्वकर्मा का आवाहन किया भरद्वाज जी ने। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा प्रकट हो गए और विश्वकर्मा ने अपने संकल्प मात्र से तीर्थराज प्रयाग में उस गंगा के पावन पुलिन में बड़े बड़े प्रासाद खड़े कर दिए महाराज। संकल्प मात्र से विश्वकर्मा ने वो सुंदर सुंदर महल, राज दरबार, सब साज सज्जा प्रकट हो गई महाराज। क्योंकि इतने अयोध्यावासी आए थे, सबके स्वागत की व्यवस्था। अनेकानेक दिव्य फल के वृक्ष प्रकट हो गए और समस्त ऋतुओं के फल, सारे वृक्ष प्रकट हुए और हर ऋतु के फल के वृक्षों में फल प्रकट हो गए। जिसको जो फल खाना हो, ऐसा नहीं कि माघ का महीना है तो आम खाने को नहीं मिलेगा, आम खाने की इच्छा है आम खाओ, अमरूद खाने की इच्छा है तो अमरूद खाओ, सारे फल प्रकट हो गए महाराज विश्वकर्मा के संकल्प से। भरद्वाज जी ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि स्वागत की सारी तैयारी करो। और फिर भरत जी महाराज के स्वागत के लिए भरद्वाज मुनि ने स्वर्ग की अप्सराओं को और गंधर्वों को बुलाया कि ये राजाधिराज है, राजा का सम्मान राजकीय विधि से होना चाहिए। और राजकीय विधि क्या है? बोले नृत्यवाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि भी राजोपचार ही सकल ही संतुष्टो भव राघव। ये राजोपचार की विधि भगवान श्री रघुनंदन के लिए, राघव के लिए। और राघव कौन है? बोले भरत भी राघव है, क्योंकि रघुकुल में उत्पन्न है इसलिए राघव है। तो नृत्यवाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि भी, इन समस्त उपचारों से भरद्वाज जी महाराज मानो इनका आतिथ्य करना चाहते हैं और सबको बुलाया। स्वर्ग की अप्सराएं आ गईं। घृताची मथ विश्वाची मिश्रकेशी मलंबुषाम नागदत्ताम च हेमाम च सोमामद्रकृतस्थलीन। ये स्वर्ग की सारी अप्सराएं घृताची, विश्वाची, मिश्रकेशी, अलंबुषा, मेनका, ये सारी अप्सराएं भरद्वाज जी के स्वागत के लिए नृत्य करने के लिए आई। गंधर्व लोग बुलाए गए। भरद्वाज जी ने कहा गंधर्व लोग आकर के गायन करें। उन गंधर्वों में सबसे प्रथम गंधर्व देवर्षि नारद। नारद जी गंधर्व की कोटि में भी बहुत बड़े गायक हैं महाराज नारद, बहुत बड़े संगीत के विद्वान देवर्षि नारद। लेकिन पहले नहीं थे, बाद में भगवान की कृपा से इनको संगीत विद्या प्राप्त हुई। कहते हैं, पौराणिक कथा है कि एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते भगवान के धाम में पहुंचे वैकुंठ में। तो लक्ष्मी जी और भगवान दोनों कहीं जा रहे थे, बड़ी जल्दी में थे। तो नारद जी ने कहा महाराज हम आपका दर्शन करने आए हैं, थोड़ा आप रुकें। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं नहीं, विलंब हो रहा, हमें वहां सभा में पहुंचना है। और लक्ष्मी जी भगवान को लेकर के चल पड़ी। नारद जी को बड़ा अटपटा लगा। रोज हम आते थे तो इतना सम्मान, आज मेरी उपेक्षा करके भगवती चली गई और भगवान भी चले गए। कौन ऐसा महत्वपूर्ण कार्य था, कौन सा ऐसा आवश्यक कृत्य था कि मेरी उपेक्षा हो गई? तो नारद जी ने पता लगाया। तो पता लगा कि भगवती महालक्ष्मी और भगवान तुम्बरु गंधर्व का गायन सुनने के लिए जा रहे थे। तुम्बरु गंधर्व का गायन सुनने के लिए जा रहे थे। अब तो नारद जी को बड़ी ईर्ष्या हो गई। ये तुम्बरु इतना बड़ा गायक कि उसका संगीत सुनने के लिए भगवान हमें छोड़ करके चले गए, लक्ष्मी जी हमें छोड़ करके चली गई। तो नारद जी ने सोचा अब हम भी चल करके कुछ संगीत विद्या सीखें और सीख करके सुनावें, तब तुम्बरु का अभिमान नष्ट होगा। देवर्षि नारद ने संगीत विद्या सीखने के लिए जाकर के पता लगाया किस गुरु से सीखें। उस समय तुम्बरु ही सबसे बड़े गंधर्व थे, गायक थे। पता लगाया नारद जी ने तो देखा उत्तराखंड में एक उलूक बंधु नाम के बहुत बड़े गायक थे, उनका नाम था उलूक बंधु। उल्लू की आकृति में रहते थे लेकिन संगीत विद्या के बहुत बड़े पंडित थे। उलूक बंधु के पास जाकर के उन्होंने, नारद जी ने कुछ दिन तक संगीत विद्या सीखी। थोड़ी संगीत विद्या सीखी, उतने में ही अभिमान हो गया कि हम बहुत बड़े संगीतज्ञ बन गए। क्योंकि प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन और यश की प्राप्ति की कामना से जब विद्या ग्रहण करने व्यक्ति चलता है तो वह विद्या अधूरी ही रह जाती है, पूर्ण नहीं हो पाती। देवर्षि नारद को लगा कि अब तो हम बहुत बड़े संगीतज्ञ हो गए, अब हम गायन करेंगे। अब चल करके तुम्बरु गंधर्व को ललकारते हैं कि भाई तुम कितने बड़े गायक हो, आओ हमारी तुम्हारी प्रतिस्पर्धा हो जाए। तब लक्ष्मी जी को पता चलेगा, भगवान को पता चलेगा भाई नारद का क्या महत्व है। देवर्षि नारद पहुंचे तुम्बरु गंधर्व के द्वार पर।
तो देखते क्या है कि तुम्बरु गंधर्व के द्वार पर कई स्त्रियां और पुरुष पड़े हुए थे। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का नाक टूटा। नारद जी ने कहा, अरे भाई आप लोग कौन हो, आपकी ये दुर्दशा किसने की? तो उन सब ने कहा, भाई हम राग रागिनी हैं और आजकल एक नया नया गवैया पैदा हुआ है नारद, उसने ऐसा गाया, ऐसा धज्जी उड़ाई संगीत की कि हमारे हाथ पैर टूट गए महाराज। जितने राग रागनियां थी सबके अंग भंग हो गए। नारद जी को लगा, अरे अभी तो हमको कुछ नहीं आता, हमारे गाने से राग रागनियों के हाथ पैर टूट गए। बोले तो यहाँ क्यों पड़े हो? तो राग रागनियों ने कहा कि अब थोड़ी ही देर में तुम्बरु गंधर्व का गायन शुरू होगा और जब वो गाएंगे तो उनके संगीत विद्या के द्वारा हमारे अंग प्रत्यंग सब स्वस्थ हो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पड़े हैं, चिकित्सा कराने के लिए आए। नारद जी को लगा, अरे अभी तो हमको संगीत कुछ नहीं। फिर तो नारद जी ने जाकर के वृंदावन में आकर के भगवती राधा रानी से संगीत सीखा, गोपियों से सीखा। द्वारिका में जाकर के भगवान की पटरानियों से संगीत सीखा। अंत में भगवान के चरणों में जाकर के भगवान से संगीत विद्या सीखी। और भगवान से जब संगीत विद्या सीखी तो सारा अभिमान समाप्त हो गया, परम विनम्रता और सहजता आ गई और केवल भगवान का गुणानुवाद करने के लिए गायन करते नारद जी। ऐसे देवर्षि नारद सर्वश्रेष्ठ गायक हुए। तो देवर्षि नारद भी आए भरत जी के स्वागत में। श्री भरद्वाज मुनि ने नारद जी को भी बुलाया। नारदस्तुम्बरुर्गोपः प्रभया सूर्यवर्चसः एते गंधर्वराजानो भरतस्याग्रतो जगुः। भरतस्याग्रतो जगुः। नारद, तुम्बरु और सूर्यवर्चस, ये सब बड़े बड़े गंधर्व आए और सब श्री भरत जी के सामने गायन करने लगे, संगीत विद्या से उनका मनोरंजन करने लगे। अलम्बुषा मिश्र केशी पुंडरीकाथ वामना उपानृत्यत भरतम भरद्वाजस्य शासनात्। भरद्वाज मुनि के आदेश से, उनके शासन से स्वर्ग की ये अप्सराएं अलम्बुषा मिश्र केशी ये दरबार में नृत्य करने लगी। बड़ा ही अद्भुत वातावरण सृजित हुआ तीर्थराज प्रयाग में। लेकिन भरत जी तो उस सभा में बैठे हुए होकर के भी, विराजमान होते हुए भी उस संगीत और वहां का सुख और वहां की साज सज्जा से अभिभूत नहीं हुए, अपितु नेत्र बंद करके प्रभु श्री राम के चरणों का चिंतन करते रहे। रात बीत गई, गीत संगीत सब चलता रहा, बड़ी स्वागत की तैयारी थी, लेकिन भरत जी का मन कहीं नहीं लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खिलवार। इतनी सारी व्यवस्था होने के बाद भी मुनि की भरत जी के ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तेहनी से आश्रम पीजरा राखे भा बिनुसा। रात बीत गई, सवेरा हो गया। भरत जी तो भगवान का ही चिंतन करते। गोस्वामी तुलसीदास जी कितना सुंदर उदाहरण देते हैं कि किसी बच्चे ने देखा कि चकवा और चकवी दोनों परस्पर बहुत प्रेम करते। चकवा और चकवी दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन विधि की ऐसी विडंबना है कि दिन भर तो वो साथ रहते हैं और रात होते ही दोनों अलग हो जाते हैं। वो बिछुड़ गया, वो बिछुड़ गया। अब रात भर दोनों एक दूसरे के लिए रोते हैं, फिर सवेरा होता तो मिल जाते। तो किसी बच्चे ने, किसी हठी व्यक्ति ने विचार किया कि विधाता के इस विधान को हम बदल दें। बोले क्या उपाय है? बोले दिन में ही पकड़ करके दोनों चकवा चकवी को एक ही पिंजड़े में बंद कर दो, कहां अलग हो पाएंगे। और चकवा को भी पकड़ लिया, चकवी को भी पकड़ लिया और एक ही पिंजड़े में दोनों को बंद कर दिया। बोले अब विधाता का विधान कैसे होगा? अब तो ये अलग नहीं हो सकते। लेकिन विधि का विधान और नियति जो है, स्वभाव जो है, वो बदलता नहीं है। बंद कर दिया पिंजड़े में और बंद करके चला गया। परिणाम क्या हुआ? बोले पिंजड़े के एक कोने में अंधेरे में जाकर के वो बैठ गया चकवा और दूसरे कोने में बैठ गई चकवी, और दोनों एक ही पिंजड़े में रहते हुए रोते रहे और एक दूसरे से मिल नहीं पाए। न चकवा चकवी को देख सका, न चकवी चकवे को देख सका। उसी प्रकार कहते हैं कि संपत चकई भरत चक। ये संपत्ति, ये वैभव जो भरद्वाज जी ने प्रकट किया, ये क्या है? बोले चकई है और भरत जी चक है।
मुनि आयसु खिलवार, और भरद्वाज मुनि ने ये खेल खेला मानो। सब कुछ उपस्थित किया कि भरत जी शायद इससे मिल जाएं, अभिभूत हो जाएं, ये सारी चीजें इन्हें आनंद प्रदान करें। लेकिन तेहनी से आश्रम पीजरा राखे भा बिनुसार, उस आश्रम में सब कुछ रहा, लेकिन रात बीत गई, भरत जी ने कहीं किसी की ओर दृष्टिपात नहीं किया, न किसी खाने की वस्तु में, न पीने की वस्तु में, न नृत्य में, न संगीत में, वे तो केवल प्रभु का ही स्मरण करते रहे। लेकिन जो अयोध्यावासी थे महाराज, भगवान की माया बड़ी विचित्र है। अयोध्यावासी के स्वागत के लिए सब तैयारी थी, सबके लिए स्वागत की व्यवस्था थी। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, अप्येकमेकम पुरुषम प्रमदा सप्तचाष्ट च, एक एक व्यक्ति के स्वागत के लिए और सेवा के लिए 7-8 देवियां दासियां सेवा में लगा दी थी भरद्वाज जी ने। आप सोचो, अयोध्या से जितने लोग आए थे, एक व्यक्ति के ऊपर 8-8 नौकर। कहते हैं कि अप्येकमेकम पुरुषम प्रमदा सप्तचाष्ट च। एक विद्वान तो कहते थे सप्तचाष्ट का मतलब 7 और 8 मिलाकर के 15, एक एक के ऊपर 15-15 सेवक लगा दिया। यह भी अर्थ घटित हो जाता है, कोई आपत्ति नहीं है। और सीधा अर्थ लें तो एक एक व्यक्ति के ऊपर 7-8 सेवक, फिर भी कितना अधिक है। एक आदमी की सेवा के लिए 8 लोग लगे रहे, और इतनी बड़ी व्यवस्था श्री भरद्वाज जी ने की, जिसको जो चाहिए वो वस्तु, स्वर्गीय वैभव, स्वर्ग ही उतर आया नीचे भरद्वाज जी के तप से। अयोध्यावासी उस सुख को देखकर, आनंद को देखकर कुछ क्षण के लिए भगवान को भूल गए। मारे, ये भगवान की माया बड़ी विलक्षण है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये माया मेरी बड़ी कठिन है। मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, जो मेरी शरणागति करते हैं वही इस माया से तरते। भगवान की माया बड़ी कठिन है। शिव विरंच कह मोहई को है बपुरा आन, ये तो ब्रह्मा शंकर को भी मोह में डाल दे। बोले माया से बचने का उपाय क्या है? बोले भगवान की माया से बचने का यही उपाय है कि मायापति के चरण में अपना मन लगाए रहो, तभी माया से बचोगे। माया मिथ्या है, माया मिथ्या है, ये कह करके आप माया से बच नहीं सकते। जितने लोग कहते हैं माया मिथ्या है, माया मिथ्या है, उन्हीं को सबसे ज्यादा माया पकड़ती है। क्यों? बोले माया कौन है? ये माया भगवान की पत्नी है, इसीलिए भगवान का एक नाम है मायापति। मायापति सेवक सन माया, तो मायापति है भगवान। लेकिन ये माया भगवान की पत्नी होते हुए भी हमारे लिए हितैषणी नहीं है। कारण? बोले सगी मां नहीं है, सौतेली। सगी मां तो मां है। कौन? बोले भगवती महालक्ष्मी। भगवती महालक्ष्मी मां है, और माया बोले वो भी मां है, लेकिन सौतेली है। ठाकुर ने दोनों को ब्याह है, दोनों उनकी। तो जैसे ये उदाहरण मैं दे रहा हूं, हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे कि जैसे सौतेली मां कभी भी अपने उस सौतेले बेटे को कुछ भी खिला सकती है, स्वार्थ में पड़ करके उसका अनिष्ट कर सकती, और बेटा चाह करके भी उस सौतेली मां को अपने से दूर नहीं कर सकता। क्यों? बोले पिताजी ने ब्याह करके लाया है, वो पिता की प्रेयसी है। आप उसको ज्यादा कुछ कहोगे तो पिताजी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो पिता की प्रेयसी। इसीलिए जो लोग माया को ज्यादा गालियां देते हैं, माया मिथ्या है, माया मिथ्या है, माया ऐसी है, माया वैसी है, उसको माया और पटक देती है। भगवान कहते हैं बड़ी माया की तुम निंदा कर रहे हो, देखो माया का चमत्कार क्या करती मेरी माया। इसलिए माया की ज्यादा आलोचना भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो फिर बचने का उपाय क्या है? बोले माया कुछ भी खिला सकती है, कुछ भी कर सकती। तो बोले एक उपाय कर लो। बोले भोजन तो वही देगी माया। हम संसार में रहेंगे बिना माया के, बिना दुनियादारी के दुनिया ही नहीं चलेगी। तो उपाय क्या है? बोले माया के द्वारा प्राप्त जो तुम्हें वस्तु है वो मायापति को समर्पित करो, तब ग्रहण करो। माया ने भोजन बना करके तुमको दिया,
अब अगर वो उसमें विष भी मिलाती है तो पहले भगवान को अर्पित करो, फिर वो माया सोचेगी अरे मैं इसको कुछ दूंगी तो ये तो पहले मेरे खसम को खिलाएगा, इसलिए सावधान, वो माया भी सावधान हो जाएगी। फिर माया तुमको कुछ नहीं दे सकती, गड़बड़ नहीं कर सकती। इसीलिए भक्तों ने ये जुक्ति निकाली, तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही, उच्छिष्ट भोजिनो दासा तब मायाम जय मही। भगवान को समर्पित करके जब हम ग्रहण करते हैं तो वह माया हमारा कुछ नहीं कर पाती। इसीलिए ज्ञानी माया को मिथ्या कहते कहते माया से मुक्त नहीं हो पाते, और वैष्णव लोग सब कुछ करते हुए और सारी माया में रहते हुए सब कुछ ठाकुर को समर्पित करके और भोग लगा करके समर्पण करके ग्रहण करके माया से मुक्त हो जाते हैं। उच्छिष्ट भोजिनो दासा, भगवान को समर्पित करके। तो भगवान की माया बड़ी कठिन है, बचने का यही उपाय है कि माया से जो प्राप्त हो भगवान को अर्पित करो। लेकिन कभी कभी ये माया बड़े बड़े भक्तों को भी विचलित कर देती है। लेकिन निश्चित बात है, भगवान की माया से भक्त थोड़ी देर के लिए विचलित भले हो जाएं, लेकिन भगवान फिर अपने उन भक्तों को संभाल लेते हैं, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है नमे भक्तः प्रणश्यति, भगवान के भक्त का कभी नाश नहीं होता। वे अयोध्यावासी भगवान के परम प्रेमी हैं, उनके प्रेम में कहीं कोई कमी नहीं है, अत्यंत प्रेमी हैं, प्राण से भी ज्यादा रघुनाथ जी को प्रेम करते हैं। प्राण होते प्रिय लागहि सब कह राम कृपाल। लेकिन भगवान ने अपनी माया का चमत्कार दिखाया मानो उपदेश के लिए, देखो सावधान सबको रहना पड़ेगा, थोड़ी भी चूक होगी तो माया अपना काम कर देगी। वे अयोध्यावासी उस दैवी माया को देखकर कुछ क्षण के लिए अभिभूत हो गए, और अयोध्यावासियों ने कहा कि नैवायोध्याम गमिष्यामो न गमिष्याम दंडकान। उन अयोध्यावासियों ने कहा अब तो हम न अयोध्या जाएंगे यहां से लौटकर, और न दंडकारण्य जाएंगे। यहां से बढ़िया व्यवस्था तो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती, इतना बढ़िया भोजन, इतना बढ़िया रहने की व्यवस्था और इतनी सुंदर खाने की व्यवस्था, सब दिव्य है, अब तो हम यहीं रहेंगे। नैवायोध्याम गमिष्यामो न गमिष्याम दंडकान कुशलम भरतस्यासु, भरत का कुशल हो, भरत का मंगल हो, कुशलम भरतस्यास्तु और रामस्यास्तु तथा सुखम, और राम जी दंडकारण्य में रह करके सुख का अनुभव करें, भरत जी अपने सुखी हो जाएं राजकाज करते हुए, हम लोग तो यहीं रहेंगे। इससे बढ़िया व्यवस्था और दुनिया में अब कहीं मिल नहीं सकती। अब आगे हम नहीं जाएंगे, भरत जी को जाना है तो ये चित्रकूट जाएं, जहां जाना है जाएं, हम तो यहीं रहेंगे। ऐसी माया। लेकिन कुछ ही क्षण के लिए, अगले ही क्षण फिर उन्हें भगवान की याद आई और सब कुछ छोड़ करके वे लोग भैया भरत के साथ चल पड़े। भरद्वाज जी महाराज के आश्रम से जब चलने का समय हुआ, संपूर्ण परिवार के लोग, अयोध्यावासी सब परिजन थे। श्री भरद्वाज मुनि ने सबका परिचय पूछा तो श्री भरत जी ने सबका परिचय दिया। भरत जी ने कहा कि इयम सुमित्रा दुखार्ता देवी राज्ञश्च मध्यमा, ये मेरी मां सुमित्रा है जो महाराज की मध्यम पत्नी है, मध्यमा है, और ये बहुत दुखी हैं। इनके पुत्र लक्ष्मण प्रभु के साथ वन में गए हैं। और महारानी कौशल्या का परिचय देते हुए भरत जी ने कहा, कौशल्या सुसुवे रामम धातारमदितिर यथा, ये महारानी कौशल्या है, हमारी बड़ी मां है, जिन्होंने श्री राम जैसे महान पुत्र को जन्म दिया है। और फिर बगल में खड़ी अपनी मां कैकेयी का जब परिचय देने लगे तो भैया भरत कहते हैं कि ये जो मेरे बगल में खड़ी हैं, ये क्रोधना कृत प्रज्ञाम दृप्ताम सुभगमानिनी ऐश्वर्य कामाम कैकेयी अनार्याम आर्य रूपिणी। भरत जी महाराज की वेदना उनके शब्दों में निकल रही है। कैकेयी को देखना नहीं चाहते, क्योंकि कैकेयी ने जो किया उसके कारण भरत जी को बड़ी पीड़ा है। भरत जी कहते हैं, गुरुदेव ये वही हैं जिन्होंने अपने क्रोध में
और अपनी बुद्धिमत्ता के अभिमान में ये सब कुछ अनर्थ किया है। ऐश्वर्य कामाम, इनको केवल ऐश्वर्य की कामना है, वैभव की कामना है। अनार्याम आर्य रूपिणी, ये तो अनार्या हैं लेकिन आर्य के रूप में ये दिखती। अनार्याम आर्य रूपिणी, लेकिन इनका कार्य अत्यंत क्लिष्ट है। और ममईताम मातरम विद्धि निशंसाम पाप निश्चयाम, यही मेरी माँ है, मुझ जैसे अभागे को जन्म देने वाली। निशंसाम पाप निश्चयाम, और ये कितनी निशंसा हैं, कितनी निर्दयी हैं, कितनी कठोर हैं। ऐसे सारे शब्दों का प्रयोग महारानी कैकेयी के लिए जब किया। और इतना ही नहीं, भरत जी कहते हैं यतो मूलम ही पश्यामि व्यसनम महदात्मनः, यतो ही मूलम पश्यामि व्यसनम महदात्मनः। भगवान श्री रघुनंदन के जीवन में जो व्यसन, जो दुख हुआ, अयोध्या में जो अनर्थ हुआ, उन सब का मूल यही है, इन्हीं के कारण सब कुछ हुआ। इस प्रकार भरी सभा में श्री भरत जी महाराज महारानी कैकेयी के विषय में भरद्वाज जी से जब इस प्रकार कहने लगे, तो भरद्वाज जी ने कहा, भरत ऐसा मत कहो, जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है। भरद्वाजो महर्षिस्तम ब्रुवंतम भरतम तदा, भरत के वचन को सुनकर के महर्षि भरद्वाज ने कहा कि हे भरत, न दोषेणावगंतव्या कैकेयी भरतत्वया, हे भरत, महारानी कैकेयी को दोष मत दो, इनका कोई दोष नहीं। राम प्रव्राजनम हेतत् सुखोदरकम भविष्यति, राम का जो प्रव्राजन हुआ है, उनका जो वनवास हुआ है, वो विश्व के कल्याण के लिए हुआ है। क्योंकि भरद्वाज जी को सब मालूम है। भरद्वाज जी महाराज त्रिकालज्ञ हैं। भरद्वाज मुनि कहते हैं सुखोदरकम भविष्यति, ये राम जी का वनवास सबको सुख देने वाला है, और उनके वनवास से सभी को सुख होगा, आनंद होगा। इसलिए महारानी कैकेयी को दोष देना उचित नहीं है। और इस प्रकार अभिवाद्य तु संसिद्ध कृत्वा चैनम प्रदक्षिणाम आमंत्य भरतः सैन्यम युज्यतामिति चाब्रवीत। और फिर भरद्वाज मुनि के चरणों में प्रणाम करके श्री भरत जी ने आदेश दिया सेना को कि तैयारी की जाए और चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया जाए। भरद्वाज मुनि से अनुमति लेकर के सपरिवार सपरिकर श्री भरद्वाज जी महाराज, वो भरत जी महाराज तीर्थराज प्रयाग से चित्रकूट के लिए चलते हैं। अब भरत जी चित्रकूट पहुंचे, उसके पहले महर्षि वाल्मीकि चित्रकूट में पहुंचकर भगवान श्री राम का दर्शन कर रहे हैं। क्या दर्शन कर रहे हैं? भगवान श्री राम चित्रकूट में कामदगिरि पर अपनी पर्णकुटी के सम्मुख बनी हुई प्रशस्त वेदिका पर विराजमान हैं। बगल में सतत सावधान होकर के कुमार लक्ष्मण उनकी सेवा में खड़े हैं, और बगल में जानकी जी विराजमान हैं और भगवान लक्ष्मण से वार्ता कर रहे हैं। क्या वार्ता कर रहे हैं? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, ये हमको जो वनवास हुआ ना, इससे हमें दुगुना लाभ हुआ है। राम जी कहते हैं हमको इस वनवास से 2 लाभ मिला। दूसरा व्यक्ति होता तो यही कहता, भाई वनवास हुआ तो हमारा सब कुछ चला गया, माताएं छूट गई, पिताजी छूट गए, सुख चला गया, कीर्ति चली गई, अयोध्या का राज्य चला गया। लेकिन राम जी क्या कहते हैं? राम जी कहते हैं, लक्ष्मण, अनेन वनवासेन मम प्राप्तम फलद्वयम्, इस वनवास से हमको 2 फल मिला। 2 फल क्या मिला? कहते हैं, पितुश्चानन्यता धर्मे भरतस्य प्रियम तथा। एक फल तो ये मिला कि मेरे पूजनीय पिता अपने ऋण से उऋण हो गए। उनके ऊपर ऋण था, उन्होंने वचन दिया था मां को कि मैं 2 वरदान दूंगा, और महारानी कैकेयी ने, मेरी मध्यमांबा ने उनसे वरदान मांगा, और उनके वरदान की पूर्ति के लिए मैंने वनवास को स्वीकार किया। इस कारण से मेरे पिता अपने कर्तव्य से, अपने वचन से उऋण हो गए। मेरे पिता को
अनन्यता प्राप्त हुई और मैं भी अपने पिता के वचन का पालन करके पितृ ऋण से उऋण हो रहा हूं। एक फल। और दूसरा फल क्या मिला? कहते हैं भरतस्य प्रियम तथा, मेरे भरत का परम प्रिय हुआ, मेरे भरत को अयोध्या का राज्य मिल गया। इस प्रकार परस्पर चर्चा कर रहे थे और सीता जी बगल में बैठी थी। तो सीता जी के मुखमंडल को देखकर भगवान ने कहा, जानकी, इस वनवास से हमको जो दो फल मिला, एक तो पिता के वचन की पूर्ति और दूसरा भरत को राज्य, भरत को सुख, ये दो फल हमें मिला। और जो अयोध्या का सुख है वही सुख हमको यहां चित्रकूट में मिल रहा है। कल जो श्लोक मैंने कहा था चित्रकूट की महिमा में, वो यहां पर इस प्रसंग में उपस्थित होता है क्रम से। भगवान श्री राम जानकी जी से कहते हैं, मन्यस्व बनिते नित्यम सरयूवद इमाम नदीम। सीते, तुम मन में कभी ये मत सोचना कि हम अयोध्या से कहीं अन्यत्र हैं। यहां जो मंदाकिनी प्रवाहित हो रही है यही सरयू है, इनको ही तुम सरयू समझो। और तम पौर जनवद ब्यालान, और यहां के जो बड़े बड़े ब्याल सर्प और पर्वत पर रहने वाले जो वन्य जीव हैं यही अयोध्यावासी हैं। और ये पर्वत ही है, अयोध्या में वो पर्वतम, ये पर्वत ही अयोध्या है। ऐसा अनुभव करो। लक्ष्मणश्चैव धर्मात्मा मन्निदेशे व्यवस्थितः त्वं चानुकूला वैदेही प्रीतिम जनयति इमम्। भगवान कहते हैं लक्ष्मण जैसा अनुकूल सेवक है हमारे पास, और ये सब सारी परिस्थितियां तुम्हारी प्रीति का संवर्धन करेंगी। इसलिए हे जानकी, आनंद पूर्वक यहां रमण करो, विहार करो। चित्रकूट में भगवान आनंद पूर्वक विहार करते हैं, विराजमान है अपनी पर्णकुटी के सामने। तब तक देखते क्या हैं, लक्ष्मण जी महाराज ने देखा कि अयोध्या की तरफ से, अयोध्या जिस दिशा में वहां से पड़ती है उत्तर दिशा में, उधर की तरफ से जितने पशु पक्षी हैं वो बड़ी तेजी से भाग रहे हैं इधर उधर। हिरन भाग रहे हैं, गवय भाग रहे हैं, छोटे छोटे पशु भाग रहे हैं इधर उधर, और पक्षी भी चहचहाते हुए उड़ते हुए विपरीत दिशा में जा रहे हैं। इस दृश्य को देखकर लक्ष्मण जी को लगा कि अरे, उत्तर दिशा से कोई संकट तो नहीं आ रहा, ये पशु पक्षी क्यों भाग रहे हैं? ये देखने के लिए लक्ष्मण जी महाराज दौड़े दौड़े गए और एक वृक्ष था, साल वृक्ष बड़ा विशाल, उस वृक्ष पर चढ़ गए। क्योंकि कोई टावर तो था नहीं कि टावर पर बैठ करके निरीक्षण करते चारों तरफ कहां क्या परिस्थिति। वृक्ष पर चढ़ गए और सलक्ष्मण संत्वरितः सालमारुह्य पुष्पितम प्रेक्षमाणो दिशः सर्वाः पूर्वां दिशमवैक्षत। उस साल वृक्ष पर चढ़कर समस्त दिशाओं में देखा और फिर पूर्व दिशा की ओर देखा। तो देखते क्या हैं,